Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 1 ऑफ चैप्टर टिग्नोमेटिक फंक्शन। तो skcomputercenter.com वेबसाइट पे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड वैदिक मैथ के क्विज डाल दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट किसी भी मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्विजेस को सॉल्व करें। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इनमें डाल दिए गए हैं। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इन वीडियोस को वॉच करें। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज व्हाट। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको रैशनलाइज करना है। 1 प्लस साइन ए है तो मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन ए के साथ ऊपर भी एंड 1 माइनस साइन ए के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, रूट के अंदर अंदर। तो ये चीज बनेगी 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है तो ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। जो नीचे वाली चीज है वो है आपकी, इट इज एक्चुअली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए बन गया। ऊपर वाला आपका फिलहाल सेम रहा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। तो जो नीचे वाला है दैट इज कॉस स्क्वायर ए। फाइन, तो जो ये होल स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी है, कॉस के ऊपर भी है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो होल स्क्वायर हो गया। फाइन, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आपके पास है 1 अपॉन कॉज ए। फाइन, साइन ए अपॉन कॉज ए सेपरेट कर सकते हो ना आप इनको। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉज ए जो है वो है सेकेंड। फाइन, सेकेंड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इसको छोड़ दो। साइन अपॉन कॉज टेन है, माइनस का टेन, टेन मुझे माइनस का यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब ए एंड डी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो सेकेंड वाली चीज़ पूरी हो रही है और साइन अपॉन कॉस टेन है जो कि प्लस वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे माइनस वाला चाहिए। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसको मैं फिर से रैशनलाइज करती हूँ। जब आप इसकी रैशनलाइजेशन करोगे 1 माइनस कॉस थीटा है, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। तो नीचे जो है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रूट है, सो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर वही बात, ये रूट है वो इन स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर्स है ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन जो है वो कोसेकेंड बनेगा। ठीक है, तो कॉज अपॉन, बीच में प्लस का साइन है, कॉज अपॉन साइन कॉट बनेगा। काफी स्टेप्स हैं जो माइंड में हो जाते हैं, तो इसके लिए सी ऑप्शन ठीक रहेगी। स्टेटमेंट सेकंड कॉस सेकंड में है, सेकंड एंड कॉस सेकंड में है और जो आंसर है वो टेन कॉट में है। तो ऐसे करते हैं, मेरे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। तो जो सेकेंड स्क्वायर थीटा है ना उसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ टैन में। फाइन, कॉस सेकेंड वाली आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। कॉस सेकेंड की आइडेंटिटी ये होती है। तो जो कॉस सेकेंड है वो कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंड जो है वो टैन में कन्वर्ट हो रहा है। किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट में और टैन में। एंड हमारे आंसर्स जो है 4 ऑप्शंस हैं वो भी कॉट टैन में। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, कैसे, 2 ऐसे रखती हूँ, सेकेंड की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेकेंड की 4 को कैसे लिखते हैं, सेकेंड की 4 को लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। जो ऊपर वाली स्क्वायर है वो ये रही, जो नीचे वाला ये सेकेंड स्क्वायर थीटा है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस है। 2 को ऐसे रखोगे, कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डाल दो। यहाँ पे फिर वही सेम चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे है 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2
प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर है तो वो क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, tan स्क्वायर थीटा, है ना, आइडेंटिटी खुल गई 2ab 2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाली थी क्योंकि इसके बाहर माइनस था, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं डाली, डाल भी सकती थी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो बच गया वो लिखती हूँ। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो, यस ये कैंसिल हो रहा है, ये चीज़ एंड ये कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर था 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये कैंसिल हो गए, जो बच गया वो देखो, एक तो मेरे पास बच गई ये वाली टर्म, एक बच गई ये वाली टर्म, कहने का मतलब बाकी सारे कैंसिल हैं। तो cot रेज टू पावर 4 थीटा माइनस tan रेज टू पावर 4 थीटा, cot रेज टू पावर 4 थीटा माइनस tan रेज टू पावर कोसेकेंड थीटा अपॉन cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, तो मैं ऐसे करती हूँ, पहले इसको खोलती हूँ, कोसेकेंड थीटा दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, अगर मैं इसको खोलूँ दैट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको खोलूँ tan को तो वो साइन थीटा अपॉन cos थीटा है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लूंगी, cos थीटा का हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका लूंगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का नीचे साइन थीटा cos थीटा बना, साइन थीटा cos थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा, इसको उल्टाऊंगी तो साइन थीटा cos थीटा ऊपर आएंगे और ये 1 बन चुका है, 1 नीचे, इसमें से साइन थीटा कैंसर, तो बचा क्या, cos थीटा बचा। tan का देखें तो tan जो है वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बनाता है, ठीक है, tan जो है। तो साइन को फिलहाल आप ऐसे रहने दो, दोनों में से साइन कॉमन निकाल लो, ठीक है, यहाँ से भी, तो यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फाइन। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मतलब एलसीएम लेके ये चीज़ बनेगी, ये जो चीज़ है ना ये, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन गया, तो एक उसके साथ प्रोडक्ट हो रही है tan स्क्वायर थीटा की। तो 6 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे आंसर्स को देखूं तो वो 10 सेकंड में, एक ये आंसर 10 सेकंड में है, ये 10 सेकंड में है, ये 10 कॉस सेकंड में है, ये 10 साइन में है। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। 1 ऐसे रहा, जो कॉस है वो 1 अपॉन सेकंड थीटा बन गया, डिवाइड में 1 माइनस कॉस जो है वो सेकंड थीटा बन गया, दिस इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम लोगे वो हो जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 अपॉन में सेकंड थीटा आना ना, तो यहाँ पे भी सेकंड थीटा माइनस 1 अपॉन में सेकंड थीटा आना, ठीक है, दोनों के अपॉन में सेकंड थीटा आना वो कैंसिल हो जाना। सेकंड थीटा माइनस 1 मेरे को एक ऑप्शन सी में मिल रहा है, लेकिन वहां पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सो दैट्स वाई मैं इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को सेकंड थीटा -1 के साथ नीचे भी एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे सेकंड थीटा -1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो एक्सप्रेशन तकरीबन सेम है, ठीक है, ये जो ऊपर ये tan स्क्वायर थीटा होती है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेकंड स्क्वायर थीटा,
ठीक है, तो वहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी निकालनी थी ना, तो वो किसके इक्वल आ जानी है, वो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जानी। सो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आएगा सेकेंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो सी आंसर बन रहा है। नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, देन व्हाट इज x अपॉन a 2/3 y अपॉन b रेज टू पावर 2/3। तो कहने का मतलब जो आंसर है उसमें बिल्कुल भी साइन कॉज वगैरह नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो x के नीचे a कह रहे हैं, तो इस a को आप x के नीचे ले जाओ, x अपॉन a, तो कॉज क्यूब थीटा। इसमें आप b को y के नीचे ले जाओ, साइन क्यूब थीटा। अब इन्होंने उसके रेज टू पावर 2 भी डाला एंड 1/3 भी है। तो आप ऐसे करो, ये जो 3 है, ठीक है, ये इस साइड आएगा, 1/3 हो गया, जहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि 1/3 दोनों साइड रेज किया तो इस साइड से कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे y अपॉन बी का 1/3 और यहाँ पे साइन थीटा। उसके बाद स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर करोगे, इस टर्म के ऊपर स्क्वायर करोगे, इसके ऊपर स्क्वायर करोगे, तो क्या बनेगा, इसका 2/3 और यहाँ पे स्क्वायर, इसका 2/3 और यहाँ पे स्क्वायर। उसके बाद उसके बीच में प्लस का साइन पड़ा है। ठीक है, मैंने 1/1 करके, क्योंकि मुझे वैल्यू क्या निकालनी थी, मुझे वैल्यू निकालनी थी x अपॉन a रेज टू पावर 2/3, y अपॉन b रेज टू पावर 2/3। मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू तो तब भी निकलेगी x अपॉन a वाली टर्म हो, y अपॉन b वाली टर्म हो, फिर उसके बाद मैं उनको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या रह गया, इन दोनों को ऐड करना। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड हो जाएंगी। कहने का मतलब x अपॉन a के रेज टू पावर 2/3 है, y अपॉन b रेज टू पावर 2/3 है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ दिस कैन नेवर बी लेस देन। इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती, किससे, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से। जैसे हमें 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पता होती हैं, तो हम इनको पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे सेकेंड स्क्वायर 0 डिग्री जो है 1 होता है, कॉज 0 डिग्री भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। अगर मैं 30 फिल करूं, दैट इज सेकेंड 30, दैट इज 2/√3। ठीक है, तो उसका स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर 30, तो कॉज 30 क्या है, √3/2, उसका स्क्वायर है दैट इज 3/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3s are 12, 4 4s are 16 प्लस 3 3s are 9, 25/12। नेक्स्ट अगर मैं 45 पे चेक करूं, तो सेकेंड 45 दैट इज एंड कॉज स्क्वायर 45 डिग्री, कॉज 45 डिग्री होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। तो इसका जो है ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल वो है 2, तो इसको सॉल्व करोगे, 2 2s are 4 प्लस 1/2, दिस इज 5/2, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये 2.5 है, ये ग्रेटर देन 2 है। 60 पे चेक कर लो, सेकेंड 60 जो है दैट इज 2, दैट इज 4। जो कॉज 60 है वो है 1/2, उसका स्क्वायर है मतलब 1/4। ये 4 4s are 16 प्लस 1 17/4, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 2। तो 90 पे चेक करना है, जो सेकेंड है वो 90 पे इन्फिनिटी होता है, उसका स्क्वायर भी इन्फिनिटी रहेगा। कॉज 90 पे 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 2 है। सारी वैल्यूज जो हैं वो 2 से बड़ी आ रही हैं। ठीक है, एक वैल्यू 2 आई थी, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो 2 से बड़ी आ रही हैं। सो 2 इज राइट आंसर। तो वो इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो साइन को इस साइड रखूँ,
प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो वो इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो साइन को इस साइड रखूँ, साइन स्क्वायर एक्स उस साइड जाएगा, साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, मुझे जिसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं वो है कॉज स्क्वायर एक्स, तो कॉज स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं पुट कर दूंगी, इतनी चीज़ की जगह पे मैं पुट कर दूंगी साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। नेक्स्ट है कॉज रेज टू पावर 4x, मतलब इतनी चीज़ के ऊपर स्क्वायर डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाना, साइन का स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, पूछ इसकी रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पे मैंने पुट क्या कर दिया, साइन एक्स ना। तो नेक्स्ट कॉज रेज टू पावर 4 कैसे बनेगा, इसकी स्क्वायर करी फिर से, अगर इसकी करी तो इसकी भी होगी। कहने का मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉज रेज टू पावर 4x पे मैंने क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स। तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू स्टार्टिंग वाली बन गई फिर से 1, सो दैट्स वाई बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम लूंगी मैं इसका, साइन थीटा है तो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे यहाँ पे है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, ऊपर वाली ये टर्म, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस कॉज का क्या बन गया, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इन द सेंस 2 कॉज थीटा। फाइन, तो नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप इस चीज़ को, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2। ठीक है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे बन गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस, तो ये कैंसिल होगी, 2 अपॉन साइन थीटा है, तो 2 जो नीचे वाला साइन थीटा है वो ऊपर रेसिप्रोकल होके क्या हो गया, कोसेकेंट थीटा। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Thanks for watching till the end. If you like the video, please like, share, subscribe our channel. Thank you.